हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने पैटर्न प्रिंटिंग के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने फिल स्क्वायर बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी और इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल भी हमने बनाई थी। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक असाइनमेंट दी थी हॉलो स्क्वायर की, है ना, कि आपको ये हॉलो स्क्वायर प्रिंट करा के देखना है, खुद से इसका लॉजिक बनाकर देखना है। तो आई होप सबने बना लिया होगा। अगर किसी ने नहीं बनाया है तो इस लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम इसका लॉजिक ढूंढेंगे कि इसका लॉजिक क्या है ना। देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले ये वाली जो रो है वो रो नंबर 1 होगी, है ना। फिर उसके बाद ये वाली जो रो है वो रो नंबर 2 होगी। ये वाली जो रो है हमारी वो रो नंबर क्या होगी, 3 होगी, है ना। और ये आगे उसके नेक्स्ट वाली ये वाली जो रो है वो हमारी रो नंबर 4 है। और ये वाली जो रो है वो हमारी रो नंबर 5 है। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम कॉलम की बात करें, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद ये हमारा सेकंड कॉलम है, ये हमारा थर्ड कॉलम है, ये हमारा फोर्थ कॉलम है एंड ये हमारा फिफ्थ कॉलम है ना। ये वाली चीज़ हमारी कॉलम होती है, फर्स्ट कॉलम, ये हमारी सेकेंड कॉलम हो गई, ये हमारी थर्ड कॉलम हो गई, ये हमारी फोर्थ कॉलम हो गई एंड ये हमारी फिफ्थ कॉलम हो गई। अब हमें ये देखना है कि स्टार कहाँ कहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। देखो, एक जो लूप है आउटर लूप, वो तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास इंट एन कितना है, 5 है ना। इंट एन 5 मतलब कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो आउटर लूप किसके लिए लगती है, जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होती है ना। तो अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराएं हॉलो स्क्वायर तो इसकी जो फर्स्ट लूप है वो तो सॉर्टेड है ना। वो हमारे पास सॉर्टेड है। वो हमारे पास कैसे आएगी, इंट आई इज़ इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, आई हमारे पास प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आउटर लूप का हमारा सॉर्टेड है, जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं उतने ही नंबर ऑफ़ हमारे क्या होते, उतने ही नंबर तक हमारी जो है आउटर लूप चलती है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से क्लियर होगा, पहले 3 क्वेश्चंस में, है ना। अब उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हर कॉलम में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, है ना। जैसे मतलब सॉरी, कितने कॉलम्स हैं हमारे पास हर रो में। जैसे ये वाली रो है, इसमें 5 के 5 कॉलम है, क्योंकि हमारे पास 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। अब अगर सेकेंड रो की बात करी जाए, उसमें सिर्फ फर्स्ट कॉलम में स्टार है और फिफ्थ कॉलम में स्टार है, बाकी के कॉलम में कोई भी डेटा नहीं है ना। अब थर्ड रो है, थर्ड रो के फर्स्ट जो हमारा कॉलम है और फिफ्थ कॉलम है उसमें स्टार है, बाकी के जो इन बिटवीन के कॉलम्स हैं उनमें कोई भी स्टार नहीं है। सेम फॉर फोर्थ, है ना। फोर्थ में भी हमारे पास सिर्फ फर्स्ट एंड फिफ्थ वाले कॉलम में स्टार है, अदरवाइज किसी भी कॉलम में हमारे पास जो है स्टार नहीं है। एंड जो फिफ्थ वाला हमारे पास रो है, फिफ्थ रो में हर एक कॉलम में स्टार है ना। तो यहाँ पर हम क्या लॉजिक बिठा सकते हैं कि देखो, अगर हमारे पास आई की वैल्यू 1 है ना, आई यानी कि हमारी रो, अगर हमारे पास रो की वैल्यू 1 है तो हर कॉलम में स्टार होगा, है ना। तो हर कॉलम में स्टार होगा। और अगर हमारे पास रो की वैल्यू 5 है, अगर हमारे पास रो की वैल्यू 5 है तो भी हमारे पास हर कॉलम में स्टार होगा। अदरवाइज अगर आई और अगर 1 और 5 के अलावा कोई भी रो है तो उसकी सिर्फ फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन पर ही स्टार है। तो ये वाली चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं, जे के हिसाब से। अगर जे की जो वैल्यू है ना, अगर जे की वैल्यू 1 है और 5 है ना। देखो, जे मतलब ये है ना, कॉलम को हम जे से दिखाते हैं। अगर जे की वैल्यू 1 है तो स्टार होगा, और जे की वैल्यू अगर 5 है तो भी स्टार होगा, है ना। तो इन 4 कंडीशंस पर ही हमारे पास स्टार होंगे। देखो, अगर आई की वैल्यू 1 है तो हमेशा स्टार होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और अगर आई की वैल्यू 5 है तो हर जगह स्टार होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, और उसके अलावा अगर जे की वैल्यू 1 है ना, जे की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ जे की वैल्यू 5 है तो भी हमेशा स्टार होगा। तो हम इन कंडीशंस पर स्टार लगा सकते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, तो कॉलम्स हमारे पास, क्योंकि कॉलम्स हमारे पास कई कई जगह पे पूरे 5 हैं, तो हम यहाँ पर जो फॉर लूप है कॉलम्स के लिए वो भी हम सेम टू सेम आउटर लूप की तरह ही लगाएंगे। ठीक है, एन तक लगाएंगे। अब यहाँ पर इंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जे इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। एंड जे की वैल्यू हमारी कब तक चलेगी, जब तक हमारी एन तक है ना, जितनी हमारी एन है। अब जे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब हमें स्टार कहाँ कहाँ पर प्रिंट कराना है। ठीक है, इफ़ अगर हमारे पास आई की वैल्यू 1 है, ठीक है,
या फिर i की वैल्यू 5 है, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या है, j की वैल्यू 1 है, या फिर j की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो इन केसेस में हमारे पास जो है वो स्टार प्रिंट होगा। देखो इक्वल्स टू आना था, हमने कंपेयर करना है ना, कि अगर i की वैल्यू 5 के इक्वल है तो j इज़ इक्वल्स टू 5 है ना। अब इन केसेस में हमारे पास क्या प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, और हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, एक स्टार प्रिंट करा देंगे, है ना। और जैसे ही हमारी एक आइट्रेशन, जैसे i की वैल्यू 1 है ना, जैसे ही एक रो हमारी कंप्लीट होती है तो स्टार कहाँ से प्रिंट होना शुरू होंगे, नई लाइन से प्रिंट होना शुरू होंगे। तो इस फॉर लूप में जैसे ही एक आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट होते हैं, फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हम स्टार्स प्रिंट करा देते हैं, उसके बाद हमें क्या चाहिए होती है, एक न्यू लाइन चाहिए होती है। न्यू लाइन के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देते हैं। प्रिंट एलन का मतलब न्यू लाइन है ना, और यहाँ पर प्रिंट तो हमने कुछ भी नहीं कराना, हमने सिर्फ न्यू लाइन देनी है, और यहाँ पर हमने एक ही लाइन में प्रिंट कराने हैं, तो प्रिंट एलन की बजाय क्या आएगा, प्रिंट आएगा, ठीक है। तो इतना सा हमारा लॉजिक था। एक बार इसको प्रिंट करा कर देख लेते हैं, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ गड़बड़ हो गई है, तो गड़बड़ हमें देखनी पड़ेगी कि क्या है। यहाँ पर देखो ये लॉजिक तो हमारा बिल्कुल सही है ना, ये n हमने दिया है और n की वैल्यू मुझे लगता है, यस, हमारे पास n की वैल्यू 6 थी, है ना, और हमने यहाँ पर 5 के अकॉर्डिंग लगा दिया। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 6 करेंगे, है ना, सॉरी 6 बोल रही हूँ, n करेंगे, जितनी हमारी n है उसके अकॉर्डिंग ही हमने चलना था, ठीक है। तो अभी इसको रन करके देखते हैं, फिर से इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास स्टिल एरर है, ठीक है, फिर से हमारे पास गलत प्रिंट हुआ है। अब गलत क्या प्रिंट हुआ है ये देखो, हम क्या कर रहे हैं, जब पहली जो आइट्रेशन होती है 1, उसमें तो सारे के सारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद हमारे पास क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे पास j की वैल्यू 1 है तो हमारे पास स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर j की वैल्यू जब 5 आएगी तो हमारे पास स्टार प्रिंट हो रहा है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था कि अगर हमारे पास j की वैल्यू 5 है तो स्टार भी 5th पोजीशन पर ही प्रिंट हो हमारी रो की, है ना कि 7 के साथ प्रिंट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना था, स्पेसिस को मैनेज करना था, बट हमने स्पेसिस को तो यहाँ पर मैनेज किया ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हमारी रो में स्टार प्रिंट नहीं हो रहा है, जिस आइट्रेशन पर स्टार प्रिंट नहीं हो रहा है उस आइट्रेशन पर क्या प्रिंट कराएंगे, उस आइट्रेशन पर हम स्पेस प्रिंट कराएंगे। तो एल्स के केस में हम यहाँ पर क्या कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, डॉट प्रिंट, और वहाँ पर हमारे पास क्या होगी, स्पेस प्रिंट होगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। देखो हम मान लो कि हमारी सेकंड रो की बात चलती है, ठीक है, सेकंड रो में हमारे पास हमने चेक लगा रखा है कि अगर j की वैल्यू 1 है तो स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद अगर j की वैल्यू n के इक्वल होगी तो ही स्टार प्रिंट होगा, अदरवाइज स्टार नहीं प्रिंट होगा। लेकिन उसके अलावा उसके बीच में क्या प्रिंट होना चाहिए, स्पेस प्रिंट होनी चाहिए। तो इसलिए हमने एल्स के केस में लगा दिया कि हमारे पास क्या प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है, हमने स्पेस के अकॉर्डिंग कर दिया है। तो अब देखते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास पूरा जो हॉलो स्क्वायर है वो हमारे पास प्रिंट हो चुका है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, ये स्पेसिस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल अलग तरीके से बाद में समझाया है ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको ये हॉलो स्क्वायर का लॉजिक नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे।